हलचल हो गया, मर गया बंदा, जिंदा नहीं हुए। उसके बाद हम इलाज जो कीड़ा दे दिया हमारे बदन में। एक ही छत के नीचे तस्नीम फैमिली शॉप में। जी हाँ बहनों भाइयों, आज ही आए, अपने पूरे परिवार के साथ आए, दोस्तों साथियों को भी लाए तस्नीम फैमिली शॉप। करो मेहरबानी तो महले ज़मी पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि मेरे साथ मौजूद हैं एक आदमी और उनके बगल में खड़े हैं मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब। हमारे सामने ये सामान के पैकेजेस हैं जो मौलाना अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब ने जेब ख़ास से इंतज़ाम किया है इस आदमी के लिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रफ़त आलम। ये सामान हमारे अब्दुल सालिम सर जो है मदरसे वाले, उसने मदद किए हैं। पहले भी मदद दिए थे कुछ, कभी भी आए हैं तो नाराज़ नहीं किए हैं। 500 200 100 रुपये ज़रूर दिए हैं। ये बात नहीं ऐसे घुमा दिया है। क्यों सामान देते हैं आपको? क्या आपके साथ क्या परेशानी है? परेशानी ये है, जैसे हमने 2020 रमज़ान 27 तारीख चके गांव में बिजली में जल गए थे और पूरा हलचल हो गया, मर गया बंदा, जिंदा नहीं हुए। उसके बाद हम इलाज जो कीड़ा दे दिया हमारे बदन में। कोई आज तक कोई नेता नहीं, कोई पड़ गया, कोई नहीं पहुंचा। मैं नहीं बहुत ई करे छी, जैसे मौलाना साहब ये देखे छी, बहुत बेचारा जब भी आवे हन कभी कुछ मगर आई दे रहे से चावल, आटा, तेल, कम्बल, इसने सब सामान दे रहे सर। आप भी भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप ये ख़बर दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। पहली बात तो हमारा जो सीमांचल इलाक़ा है बहुत पसमानदा इलाक़ा है, गुरबत है यहाँ पर। आपसे 2 साल पहले ये राब्ते में आए थे। इनका नाम मोहम्मद रफ़त है, डुमरिया बस्ती वार्ड नंबर 11 के हैं। इनका बदन बिजली से किसी चकई बस्ती में पहले जल गया था, तो ये बहुत कमज़ोर हो गए, बहुत मुश्किल से तो ये इलाज करा पाए सर। दूसरी बात ये कि इनका घर अगर आप देखेंगे तो इनके घर पे टीन भी नहीं है। छप्परों पर डाल कट्टी पन्नी वन्नी पॉलीथीन वगैरह डालकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ज़रिए आमदनी इनकी कुछ नहीं है। कई बार ये आए भी और जब भी आते थे जहाँ तक हो सकता था अपने जेब ख़ास से इनकी मदद मैं जहाँ तक हो सकता था मैं इनका ताउन मैंने किया है। बाकी अभी बहुत ज़्यादा खस्ता हाली में ये हैं, तो इसीलिए अभी कुछ जहाँ तक हो सका है मुझसे पर्सनली ज़ाती एतबार से ये चावल है, आटा है, कंबल है और तेल वगैरह हमने इनको दिया है कि ताकि ये अपने 5 बच्चे हैं इनके, 3 लड़की 2 लड़के भी और ख़ुद ये हस्बैंड वाइफ हैं। बड़ी दिक्कत हो रही है, तो इन लोगों की मदद होनी चाहिए। और ख़ुसूसन मैं हमारे इलाक़े के जो लोग पावर में हैं, पदाधिकारी लोग हैं ब्लॉक के, इनका कुछ काम रुका हुआ है ब्लॉक के ताल्लुक़ से। शायद राशन कार्ड भी इनका अभी तक नहीं बना है, वो बन जाना चाहिए। और कुछ ना कुछ सरकार के एतबार से जो भी फंडिंग हो सके हम अपने जो कि हाट के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जो MLA भाई शाहनवाज़ आलम साहब, मैं उनसे भी आपके टीवी और आपके इस न्यूज़ के माध्यम से मैं गुजारिश करूँगा कि इनके ऊपर भी ख़ासी तवज्जो दें और कुछ ना कुछ इनके लिए इंतज़ाम वो भी करें। अल्लाह ने उन लोगों को वसीला ज़रिया दिया है और पावर दिया है, उसका सही इस्तेमाल करते हैं और करते रहना चाहिए। और इस तरह की आमदनी मैं कोई वो नहीं हूँ, बस जहाँ तक हो पाता है। अभी ये जाड़े में भी तकरीबन 50-60 कंबल जहाँ तक हो सका मैंने लोगों को दिया, अपने बस्ती में भी दिया है। और तहफ़्फ़ुज़ शरीयत हमारे यहाँ पे चलती है, वेलफेयर सोसाइटी, यहाँ से भी लोगों के ताउन होते हैं। मैं आपके माध्यम से एक ख़ास से पैगाम देना चाहूँगा कि आप लोग अपने लिए मेहनत करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को ख़ास नज़र रखिए। बहुत ज़्यादा नहीं, 1000-500 भी अगर एक आदमी दे दे गाँव समाज में, तो इन जैसे बहुत सारे और लोग हैं जो दबे कुचले, जो अपनी ज़ुबान नहीं खोल पाते, उन तक उनकी मदद हो जाएगी। और मैं आपके टीवी के ज़रिए से, आपके इस न्यूज़ के ज़रिए से मैं ख़ुसूसन जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, हमारे जमीयत उलमा है, जमात शरिया है और जितने भी हमारे नेता लोग हैं, पॉलिटिशियन हैं, मुखिया हैं, समिति हैं, उनको अल्लाह ने दिया है, तो कुछ ना कुछ बचा करके गरीबों के लिए अगर निकालेंगे तो हमारे सीमांचल के लोगों की जो गरीब हैं, जो नहीं कमा पाते हैं, ये बेचारा कमज़ोर है, ये काम नहीं कर सकता है, बीवी बाल बच्चे को कैसे पालेगा? अगर हम लोग भी अपने मुट्ठी को मजबूती से दबा लेंगे तो इनके बच्चे कहाँ जाएंगे? इसलिए हम लोगों को अल्लाह ने ताकत दी, अगर ज़रिया दिया है, वक्त दिया है, तो हम इनके लिए भी कुछ ना कुछ निकालें। बाज़ाब्ता इस्लाम में इसका एक निज़ाम है, ज़कात का, वो निसाब को नहीं पहुँचते हैं तो कम से कम कुछ ना कुछ अपना निकाल करके इन लोगों को ताउन करें। तो मैं बस दुआ करता हूँ कि अल्लाह इसको कबूल फरमा ले। और ये सोर्स हमारा कोई बाहर से नहीं है, अपने पॉकेट से जो कुछ भी बच जाता है
मैं कोशिश करता हूँ कि भाई ज़रूरतमंद को पूरी करूँ। मैं भी ज़रूरतमंद हूँ, लेकिन ये है कि अल्लाह ने बस जिस हिसाब से रखा है, अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र है। और दूसरों को भी मैं गुजारिश करूँगा कि आगे कदम बढ़ाएं, ऐसे लोगों की मदद और ताउन करें।